नमस्कार। आज महिला दिवस है। महिला दिवस के साथ साथ आज दुगनी खुशी इस बात की है कि आज महाशिवरात्रि भी है। एक तरफ जहां आज आधी आबादी को एक अधिकार मिला, उनके लिए एक विशेष दिवस बनाया गया उनके सम्मान के लिए, वहीं आज महाशिवरात्रि के अवसर पर महिलाएं भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं। सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि जितने भी भक्त हैं, महिला पुरुष बच्चे बच्चियां सभी मिलकर भगवान की आराधना करते हैं। लेकिन आज हम लोग एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं कि आज आधी आबादी को जो हक मिला है, जो उनके अधिकार के लिए, जो उन्हें शक्ति हमारे संविधान में दी गई है, जो उन्हें अधिकार दिए गए हैं, किस रूप में महिलाएं उसको अपनाई है। और खासकर हमारे मधुपुर शहर में कई ऐसी महिलाएं हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट हैं, खुद से अपना रोजगार चला रही हैं। कई महिलाएं अपना शॉप की हैं। अभी मैं हूं सबसे पहले यहाँ के जो प्रसिद्ध व्यवसायी थे वासुदेव प्रसाद गुड़गुटिया जी, उनकी बड़ी बहू हैं, छोटी बहू हैं रूपा गुड़गुटिया, बड़ी बहू श्वेता गुड़गुटिया जी, माफ कीजिएगा, बड़ी बहू रूपा गुड़गुटिया नहीं है, वे भी सेल्फ डिपेंडेंट है और अपना सिंगार बुटीक नाम से बुटीक चलाती थी। अभी फिलहाल कोलकाता गई है। लेकिन उनकी छोटी बहू है, ये भी सेल्फ डिपेंडेंट है और जीवन दीप मेडिकल चला रही हैं। इनसे बात करेंगे कि आज के इस खास दिवस पर क्या शुभकामनाएं महिलाओं को देंगी, क्या प्रेरणा के रूप में उन्हें दो शब्द क्या कहेंगे आप? हेलो, सबको नमस्ते। मैं श्वेता गुड़गुटिया, मैं सेल्फ डिपेंड हूँ और उसके साथ साथ अपने फैमिली, अपने परिवार को लेके चलती हूँ, सबको चलाती हूँ साथ में। आज की सशक्त महिलाओं को अपने से हिम्मत करके और परिवार के सहयोग से बाहर आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। जिसकी जो क्षमता हो, जिसमें जो हिम्मत हो कि हम ये काम कर सकते हैं अपने परिवार के लिए और अपने लिए, तो ज़रूर करना चाहिए। आज मैं भी आगे बढ़ी, परिवार ने सहयोग दिया तो मैं अपनी मेडिकल शॉप चला रही हूँ। हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के पूरा मेडिकल चलाते हैं। उसके साथ अपने बच्चों को भी देखती हूँ, घर वालों को भी देखती हूँ और समाज में भी मैं एक महिला समिति में भी जुड़ी हुई हूँ। उससे हम लोग समाज के बहुत से कार्य करते हैं। कहीं महिलाओं को ज़रूरत हो खाने की, वहाँ हम लोग खाना देते हैं। पढ़ाई के लिए बच्चों को पूर्ण शिक्षा के लिए प्रेरित करते हैं हम लोग सिलाई उलाई सब के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाते हैं कि वो लोग सीखे करें। हम लोग जहाँ तक हो सकता है हम लोग खुद से जाके वहाँ महिलाओं को समझाते हैं, जागृत करते हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, आप लोग कुछ कीजिए, हम लोग आप लोग का साथ देंगे। जहाँ आप लोग हम लोग की ज़रूरत है हम लोग को बुलाइए, हम लोग हर समय आप लोग के लिए खड़े रहते हैं। हम लोग हर महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और सबको मैं बोलती हूँ कि आप परिवार से ऊंचे उठकर नहीं, परिवार का साथ लेकर आगे बढ़िए। और परिवार से अगर कोई इच्छा आपकी है कि मैं ये काम करना चाहती हूँ, परिवार से पूछिए, उनको मनाइए, उनसे सहमति लीजिए, आसपास के पड़ोसी से सहयोग लीजिए और मिल के काम कीजिए। और जहाँ हम लोग की ज़रूरत है हम लोग को बोलिए, हम लोग आएंगे आप लोग की मदद करने और आप लोग के साथ बढ़ेंगे आगे। हम यही चाहती हूँ हर महिलाएं आगे बढ़े। आज के समय में पढ़ी लिखी हो नहीं पढ़ी हो वो पढ़े, हम लोग उसको साक्षरता के लिए भी रास्ता भी दिखाएंगे, सब कुछ कराएंगे। लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा, सब कुछ हो सकता है। इतना और सबको आज शिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज सब मिलके भोले बाबा की बारात में जाएंगे और घूमेंगे, मजा करेंगे। अच्छा, जब से आप मेडिकल चला रही हैं कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा कभी? हाँ, मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, उनको छोड़ के जाना, टाइम पे स्कूल, ये सब व्यवस्था देखते हुए बच्चों को अपने साथ रखना, रात को 10-10 बजे तक हॉस्पिटल के लिए रहना पड़ जाए, किसी पेशेंट के लिए हम लोग को दौड़ना पड़े, तो सब के लिए हम लोग दौड़ते स्ट्रगल कर रहे थे कि कैसे भी हम अपने सेल्फ डिपेंड हो जाए। क्योंकि समाज में जब भी कोई औरत या कोई लेडी आगे बढ़ती है तो उसकी सहायता और सहयोग करने वाले 10 होते हैं और नहीं करने वाले 100 हो जाते तैयार, 100 बोलने तैयार हो जाते हैं कि ये लेडी ऐसे आगे बढ़ गई है, देखिए कैसी है। लेकिन नहीं, किसी की बात को ध्यान मत दीजिए, अपने ऊपर खुश रहिए, अपने ऊपर विश्वास कीजिए और आगे बढ़ जाइए। समाज तो बोलता ही है कि ये ऐसे और वैसे नहीं, आप अपने विश्वास है तो एकदम बढ़िएगा। हम भी विश्वास में बढ़े थे, मुझे कोई बहुत बातें सुनी, लेकिन परिवार और फैमिली साथ रही तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब ने फिर मेरा साथ दिया। तो आज मैंने इतना मुकाम हासिल किया है कि आज मैं कहीं भी निकलती हूँ तो मुझे सब प्रणाम करते, भाभी प्रणाम, सब मुझे पहचानने लगे। आधा मधुपुर मुझे पहचानने लगा कि ये भाभी कहाँ है, क्या करती है। तो आज मैंने अपनी पहचान बना ली है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो कोई भी मुझे तुरंत प्रणाम करता और बोलता भाभी कैसे हो। इसलिए सबको स्ट्रगल करना चाहिए। अपनी मेहनत से एक अलग अपनी पहचान बनाई है। इतना ही नहीं, इनके पति लीवर के पेशेंट थे और इन्होंने अपने पति के लिए अपना
लीवर भी डोनेट किया है। तो एक अद्भुत इनके जीवन का संघर्ष रहा है, साहस रहा है, तभी ये आज एक अच्छे मुकाम पर हैं। और भी महिलाओं से हम मिलेंगे, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार, आज महिला दिवस है और महिला दिवस के साथ-साथ आज बाबा भोलेनाथ के विवाह का दिवस, महाशिवरात्रि, सुखद संजोग। और आज हम मधुपुर की वैसी महिलाएं जो आज अपने पैरों पर खड़ी हैं और समाज में उनकी एक अलग पहचान बनी है। पहले महिलाओं की पहचान उनके पिता, फिर पति, और आज महिलाएं अब अपनी अलग पहचान के साथ समाज के साथ जुड़ रही हैं। हमारे साथ अभी हैं पूजा क्रिएशन की प्रोप्राइटर पूजा खंडेलवाल जी, कि आज इन्होंने अपना एक नया शॉप किया है और आज अपने बल पर अपने परिवार को संभालते हुए अब अपना शॉप भी चला रही हैं। कैसा सुखद अनुभूति हो रहा है, और जब ये शॉप शुरू की किन परिस्थितियों से जूझना पड़ा, कैसी परेशानियां रही आपके साथ पूजा जी? पहले तो आपका स्वागत, महिला दिवस की शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत-बहुत। कैसा लगा जब आप शॉप की और जब आप समाज से जुड़ी, कैसा लगा? हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ था, थोड़ा दिक्कत हुआ था, घर में परमिशंस नहीं थी कि बच्चे छोटे हैं, काम नहीं करना है, घर में बैठना है। लेकिन उसके बाद फिर धीरे-धीरे करके कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, कुछ कर सकते हैं। घर से थोड़ा-थोड़ा काम स्टार्ट किया, फिर घर के बाद फिर लगा कि नहीं, अब थोड़ा बाहर निकलना होगा, लोग जानेंगे, समझेंगे। ये सोचते हुए थोड़ा-सा घर से बाहर निकले, और अब जब बाहर आए हैं तब पता चल रहा है लोग कैसे हैं, क्या है, कैसी सोच है। उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे तरीके से सब मतलब मैनेज हो रहा है। घर मतलब थोड़ी-सी दिक्कत हो रही है फैमिली के साथ मैनेज करने में, लेकिन कोई नहीं, आगे इसी तरह से तो आगे बढ़ेंगे ना समय के साथ। अब आपकी जो अलग पहचान आपकी बनी है आपके नाम से, तो आप क्या मानते हैं, कैसा लग रहा है? मतलब लोग जब मुझे जानते हैं और लोग जब बोलते हैं कि वो आप मतलब आपका वो शॉप है, और जब ये चीज़ सुनते हैं ना, तो वो जो फीलिंग्स है ना, वो एकदम एकदम इनक्रेडिबल है। वो एकदम अलग ही होती है। जब पता चलता है कि हाँ, मैं खुद अपने पैरों पे खड़ी हूँ और मैंने कुछ किया है, ये सोच के तो मतलब एक अलग ही अनुभव है इसका। ये मैं मतलब ये मैं जानती हूँ और मेरे ईश्वर जानता है। आने वाली जो पीढ़ी हैं, जो युवतियाँ हैं या जो बच्चियाँ हैं, जब वो समाज में आएँगी और उनको कुछ करने की इच्छा होगी और घर की बंधनें जब उनको बंदिश बनाएँगी, वैसे लोगों को आप कैसे प्रेरणा क्या? मैं तो यही बोलूँगी कि अच्छा है, अपने पैरों पे खड़े होइए, कुछ कीजिए, कुछ आगे बढ़िए, और इवन अगर किसी को किसी तरह की कोई हेल्प की ज़रूरत होगी, तो वो भी हम लोग करेंगे। समाज के कुछ लोग हैं, जो आपका इस चीज़ में पूरा सहयोग करेंगे। इवन बस ये होना चाहिए कि आप कितना आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और बस अगर आप मतलब हाँ, आगे बढ़िए, आगे हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए आदमी को कभी भी कहीं। बहुत धन्यवाद। महिला दिवस पर आपने अपनी बातें, अपनी मन की इच्छाएँ शेयर की, इसके लिए बहुत-बहुत अभी अब मैं हूँ मुद्रा डांस एकेडमी की निदेशिका पापिया चटर्जी के साथ। पापिया चटर्जी जो कि मधुपुर में शास्त्रीय नृत्य की एक प्रसिद्ध प्रशिक्षिका हैं और विगत कई वर्षों से यहाँ के बच्चों को शास्त्रीय नृत्य, साथ ही अब आधुनिक जितने भी प्रकार के नृत्य कौशल हैं उसका प्रशिक्षण दे रही हैं, और कई बच्चे इनसे प्रशिक्षण प्राप्त कर अच्छे-अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। कई अब बच्चों को सिखाते भी हैं। तो आज उनसे भी बात करेंगे कि इन्होंने जो अपनी जीवन यात्रा शुरुआत की और अब तक जिस प्रकार से ये चल रही हैं। तो आज सुखद संजोग कि महिला दिवस भी और साथ ही भगवान शिव की आराधना का दिवस, महाशिवरात्रि। इस अवसर पर हम उनसे चाहेंगे कि किस प्रकार से आप अपने दिन में इतना अच्छा मुकाम हासिल किए, इसमें सबसे अच्छा श्रेय किनका रहा और किन परेशानियों का सामना करना पड़ा? सभी को मेरे तरफ से नमस्ते। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और साथ में महाशिवरात्रि भी है। शक्ति बिना शिव नहीं, शिव के बिना शक्ति नहीं। एक माँ और एक सृष्टि का कर्ता के रूप में जो जानी जाती है, यही एक महिला की सबसे बड़ी पहचान होती है, जो अपनी वजूद को भुलाकर एक घर को स्वर्ग बनाती है। और मैं आज जिस मुकाम में हूँ, मुझे बचपन से ही नृत्य की बहुत मैं शौकीन थी। मेरे परिवार में मेरे बड़े पापा जी, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं इस माहौल से ही हूँ
जिस घर में नृत्य, संगीत मैं अपने परिवार में किसी न किसी को इसकी शिक्षा लेते हुए देखी हूँ, तो मैं बचपन से ही इसको बहुत शौक से सीखी हूँ। उसके बाद मैं शादी होके यहाँ की बहू बन के आई, यहाँ की मैं बेटी भी हूँ और मुझे अपने घर से, अपने परिवार से, मेरे पति एवं मेरे ससुराल वालों से पूरी तरह सहमति मिली इसको आगे बढ़ाने के लिए और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे दिन प्रतिदिन इस अपनी जो भी प्रतिभा है उसको मैं एक मुकाम तक ले आ सकी हूँ और मधुपुर में छोटे-छोटे बच्चों को मैं बहुत अच्छे से नृत्य की प्रशिक्षण देती हूँ। हालाँकि ज़माने कुछ अभी चाहत कुछ और है, उम्मीद कुछ और है कि और सीखें। हम लोगों ने जिस तरह से सीखे थे, अभी वो बिल्कुल ही अलग प्रक्रिया है सीखने की, सिखाने की। लेकिन कोशिश करती हूँ, कुछ बच्चे बहुत मन से सीखते हैं और जो अच्छे से सीखते हैं, वो मास्टर डिग्री तक किए हैं और मधुपुर के अगर आप देखेंगे तो हर स्कूल में मुद्रा के बच्चे अभी टीचर के रूप में हैं। ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है और जो भी बच्चे मन लगा के सीखेंगे 5-6 साल, ये नृत्य भी एक साधना होती है। कोई भी नृत्य बोलिए या फिर कला जो है एक साधना है। इसको सीखने के लिए आपको धैर्य और अपने आप में वो चाहत रखनी होगी कि मुझे आगे बढ़ना है, सीखना है। तो बहुत बच्चे बहुत मन लगा के सीखते हैं और जो अच्छे से सीखते हैं वो अपने मुकाम तक पहुँचते भी हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पापिया जी। तो ये नृत्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में एक अद्भुत पहचान बनाई हुई है जो कि अद्वितीय है और आज जैसा कि उन्होंने बताया कि आज शहर के जितने भी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में नृत्य के जो भी शिक्षक हैं, इन्हीं की छात्रा और छात्र हैं जो वहाँ प्रशिक्षण अभी दे रहे हैं। तो एक अलग इनके पति प्रसाद चटर्जी जो कि मधुर बचपन प्ले स्कूल चला रहे हैं, जो कि एक नया इनोवेशन उनके द्वारा था और उन्होंने भरपूर इन्हें सहयोग दिया, जो आज ये अपने पैरों पर और एक अलग नया मुकाम बनाकर अपनी पहचान बनाई है और समाज को एक नई दिशा दे रही है। अभी हमारे साथ हैं मधुपुर अधिवक्ता संघ की लॉयर, महिला अधिवक्ता सुष्मिता चक्रवर्ती जी। ये मधुपुर की बेटी रही हैं, फिर इनकी शादी बाहर हुई और उसके बाद फिर मधुपुर में ही आकर अपने माता-पिता, पति के साथ रहकर यहाँ परिवार को भी संभाल रही हैं और साथ ही मधुपुर व्यवहार न्यायालय में मधुपुर अधिवक्ता संघ में प्रैक्टिस भी कर रही हैं और काफ़ी संघर्ष भरा जीवन इनका रहा है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज हम इनसे भी रूबरू होंगे, आपको रूबरू कराएँगे। सुष्मिता जी, आपका जो जीवन रहा, आप यहाँ से पढ़ी-लिखी, फिर शादी हुई, ससुराल गईं, फिर आप वापस आई यहाँ और अभी आप लॉ के ज़रिए आप समाज में एक सेवा दे रही हैं। ये जीवन आपका कैसा रहा और किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और अभी आपको कैसा लग रहा है? सभी को नमस्कार। सबसे पहले सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत-बहुत बधाइयाँ। संघर्ष तो जीवन का मूल रूप है। संघर्ष तो हर जगह ही लगा हुआ है। तो शादी हो गई थी, लेकिन मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई थी। मैं ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में ही थी, लेकिन मेरे पति की बदौलत मैंने लॉ भी कंप्लीट किया और बाहर रह के मैंने वहाँ पे लॉ कंप्लीट किया, अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसके साथ-साथ बच्चे को भी सँभालती थी। मेरा बच्चा उस समय 2.5 साल का था। उसकी भी पढ़ाई, उसकी भी देख-रेख करने के बाद मैंने उसको सँभाला। फिर मुझे लगा कि मैं अपने प्रोफ़ेशन में अभी नहीं आ सकती क्योंकि मुझे मेरे बच्चे को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चे का विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो जब एक बच्चा छोटा होता है तो मिट्टी का घड़ा होता है। तो उसको उसी समय हमें बाइंडिंग की ज़रूरत होती है, तो मैंने पूरा समय अपने बच्चे को दे दिया। फिर मैं 2019 में वापस मधुपुर आ गई और मैंने मधुपुर में अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया। फिर कुछ कारणवश, पारिवारिक कारणवश मैंने फिर उसको ड्रॉप किया। अभी मैं पूर्ण रूप से अपने प्रैक्टिस में हूँ और अपना परिवार भी देख रही हूँ और साथ में अपना जो प्रोफ़ेशन है उसको भी लेके साथ में चल रही हूँ। तो एक गृहिणी और साथ में एक अधिवक्ता होने के नाते
मुझे लगता है कि मैं दोनों तरफ अपना सामंजस्य बना के चल रही हूँ। और अभी मैं चाहूँगी कि अभी बच्चे जो लड़कियाँ हैं वो अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। हम नारी शक्ति हैं, हमारे पास सारे गुण हैं कि हम कैसे दोनों तरफ मैनेज करके चल सकते हैं। तो हम उसको चलाएँ, एक साथ लेके भी चल सकते हैं और बच्चियाँ अपने अंदर के गुण को पहचानें और आगे की ओर लेके जाएँ। इस बार का थीम भी है महिला दिवस का इंस्पायर इंक्लूजन। तो महिलाओं को निवेश कहा जा रहा है, महिलाओं को प्रगति के लिए समाज में अधिक से अधिक निवेश किया जाए, महिलाओं की हिस्सेदारी को समाज में बढ़ाया जाए। तो मैं भी चाहूँगी कि महिलाएं अधिक से अधिक आगे आएँ और अपनी हिस्सेदारी समाज में दें, समाज को विकसित करें। हम लोग इक्वलिटी की बातें करते हैं, पुरुषों को लगता है कि हम इक्वलिटी की बातें करते हैं और हर जगह समानता नहीं लेते हैं, कमरा अलग चाहिए, लाइन्स अलग चाहिए हमें, फिर भी हम समानता की बातें कर रहे हैं। अगर सोच बदल जाएगा तो हम भी समानता को स्वीकार कर लेंगे, हम भी समान हो जाएंगे। अगर सभी अपने सोच को बदल दें और हमें पुरुषों और महिलाओं को एक साथ लेकर चले और समानता की बातें पुरुष भी समझ जाएं तो हम समान हो जाएंगे। धन्यवाद। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जैसे कि आप जब लॉ शुरू की, प्रैक्टिस शुरू की, तो उस समय क्या कभी कोई परेशानी आपको हुई? जब आप काम शुरू की तो कहीं न कहीं झिझक, डर? डर तो बना ही रहता है, ये पुरुष प्रधान समाज है। हमारे बहुत से अधिवक्ताओं में हमारी महिलाएं शायद अभी जब मैंने ज्वाइन किया था तब कुल शायद 4 महिलाएं ही थी, महिला अधिवक्ता थी। अभी तो और बढ़ गया है और आगे आ रही हैं इस प्रोफेशन में। तो पुरुष प्रधान समाज था, लोग सोचते हैं ये महिलाएं क्या काम करेंगी, इन्हें कुछ आता नहीं है, ये कैसे प्रोड्यूस करेंगे अपने आप को, कैसे हमें लेके आगे बढ़ेंगी। तो इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा झिझक तो थी ही और हमें भी थोड़ा डर था। अब पहले पहचान पिता, पति के नाम पर था, अब आपकी एक अलग पहचान अपनी है। अब कैसा लग रहा है समाज में? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। अपना अलग पहचान है, महिला होने के नाते अपना एक अलग पहचान है। तो जब पहले पिता के नाम से जाने जाते थे, फिर साथ में पति के नाम से जाने लगे। अब खुद का एक पहचान है, खुद के नाम से जाने जाते हैं लोग, मुझे खुद के नाम से पहचानते हैं एक अधिवक्ता के रूप में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल सभी महिलाएं आज सशक्त हैं और खुद अपने बल पर एक नई मुकाम हासिल की है और समाज को एक प्रेरणा दे रही हैं कि किस प्रकार आने वाले समय में भी जो बच्चियां हैं, युवतियां हैं, वो अपने नाम से जानी जाए और समाज में समानता के अधिकार जो उन्हें मिले हैं, जो सरकार ने, हमारे संविधान ने जो समानता का अधिकार दिया है, उन अधिकार को बखूबी वो प्राप्त करें। नमस्कार, आज महिला दिवस है और साथ ही साथ आज बाबा भोलेनाथ के विवाह का दिवस महाशिवरात्रि भी है। एक सुखद संजोग और इस अवसर पर हम एक नई इशू को लेकर निकले हैं। महिला दिवस में मधुपुर की वैसी महिलाएं जो आज सेल्फ डिपेंडेंट हैं और खुद अपने पैरों पर खड़ी होकर एक अपनी अलग पहचान बनाई है। अभी हम लोग हैं शकुन अग्रवाल जी के पास। ये मारवाड़ी महिला समिति की पूर्व सचिव भी रह चुकी हैं, अध्यक्ष रह चुकी हैं और काफ़ी दिनों से ये अपना एक बुटीक चला रही हैं और इनका जो संघर्ष भरा जीवन रहा है, किस प्रकार से इस जर्नी को ये पार की है और अब जिस मुकाम पर है, कैसा फील हो रहा है, समाज से इन्हें अब कैसा रिस्पांस मिल रहा है। शकुन जी, स्वागत आपका। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप इस मुहिम को लेके आगे बढ़े हैं, तो महिलाओं के बारे में सोचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आज महिला दिवस है, मैं यही कहूँगी कि महिलाओं को सम्मान हमेशा ही मिलना चाहिए, सिर्फ आज एक दिन नहीं। और सम्मान के काबिल भी हम बनते हैं तभी हमें सम्मान मिलता है, ये नहीं है सम्मान की छीन के नहीं लिया जा सकता, उसके काबिल बनना पड़ता है, पहली बात। और दूसरी बात, मेरा ये सफ़र, जैसा आपने कहा सफ़र के बारे में, तो मेरा ये सफ़र मधुपुर के लिए बिल्कुल नया था। यहाँ कोई बुटीक नहीं था, कोई महिला उस वक्त दुकान पर नहीं बैठती थी। तो इसके लिए मेरे परिवार वालों से मैंने उन सबको पहले मतलब अपने कन्विंस किया कि नहीं, ये काम मैं कर सकती हूँ और मैं करना चाहती हूँ। तो पहले तो परिवार के सदस्यों ने थोड़ा आनाकानी की कि नहीं, हमारे मधुपुर में ये सब नहीं चलेगा
और ये जो बिज़नेस है ये भी मधुपुर में नहीं चलेगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, एक चांस मुझे लेने दीजिए। अगर कुछ पैसा बर्बाद होता है तो बर्बाद ही सही, मैं एक चांस लेना चाहती हूँ। तो आज मैं सक्सेस हूँ और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि मेरा परिवार भी आज बहुत खुश है। मुझे देखकर बहुत खुश होता है कि हाँ, ये आज कुछ कर रही है और मेरी एक अलग पहचान है आज। और मुझे देखकर और भी लोगों में मतलब प्रेरणा जागी है। तो इसके बाद कई और बुटीक भी हुई हैं, कई लोग महिलाएं भी आगे होके काम कर रही हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि मुझे देखकर और लोगों ने प्रेरणा ली और वे आगे बढ़ीं। तो मैं यही कहूँगी कि आप आगे बढ़िए, डरिए मत, ज़रूर सक्सेस होगी। जब आप शुरुआत की थी लगभग मुझे लगता है 10 वर्ष पूर्व, 16 साल पूर्व, तो उस समय शुरुआती दौर में साल 2 साल तो आपको कहीं न कहीं हिचक होगी, डर होगी, एक अलग-सा जब महिलाएँ घर से बाहर नहीं निकलती थी, पर्दा प्रथा थी, तो ऐसे में आप अपने पैर को जब बाहर निकाली तो क्या? मेरे अंदर हिचक नहीं थी। मैं कभी भी किसी चीज़ को लेके हिचकती नहीं हूँ, संकोचित नहीं होती हूँ, क्योंकि मेरा डिसीज़न बहुत मज़बूत रहता है। मैं अगर कुछ एक बार सोच लेती हूँ तो मैं उसे करती हूँ। तो मैं हिचकिचाती नहीं और मैं ये नहीं सोचती हूँ कि ये सही है, कि मैं जो सही है वही सोचती हूँ। लेकिन ये मुझे पता है कि नहीं, ये सही है, इसके लिए क्या सोचना? संकुचित क्यों होना? ठीक है, संकुचित थोड़ा थी परिवार को लेके, इसलिए ये कह सकती हूँ कि मैंने अपने बुटीक का नाम अपने नाम पे चालू नहीं किया। मैंने अपने दरवाजे पे शीशा लगाया, पैक मैंने दुकान मैंने स्टार्ट की, कोई ओपन दुकान मैंने नहीं रखी। मैंने पर्दे में रह के मैंने काम किया। जो समाज की सोच है उसके साथ मिलते-जुलते आपने धीरे-धीरे व्यवसाय में कदम रखा। अब जैसे कि अभी जो स्थिति है, आज जैसे पहले पिता के नाम से आपकी पहचान थी, पति के नाम से हुई, आज आपकी अपनी पहचान है। अब कैसा फ़ील? नहीं, बहुत अच्छा लगता है। मधुपुर में लोग मुझे मेरे नाम से पहचानते हैं और कहीं न कहीं मेरी एक आकांक्षा थी कि लोग मुझे मेरे नाम से पहचानें। तो इसी आकांक्षा को लेकर मैंने मतलब महिला समिति भी जॉइन की और इसी आकांक्षा को लेकर मैंने आज बुटीक भी खोला कि नहीं, लोग को मुझे मेरे नाम से पहचानना चाहिए। मैं किसी की माँ हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की मतलब बीवी हूँ, ये तो सभी कोई जानते हैं, सभी लोग पहचाने जाते हैं। लेकिन मेरी इच्छा थी कि लोग मुझे मेरे नाम से पहचानें और इसमें मैं सक्सेस रही। आज लोग मधुपुर में लोग मुझे मेरे नाम से पहचानते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपनी बातें शेयर की हमारे साथ और महिलाओं को आने वाली जो समय की आने वाली पीढ़ियाँ हैं, उनको प्रेरित किया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने ये प्रोग्राम किया। अभी अब हम हैं मधुपुर के मशहूर ब्यूटी पार्लर की निदेशिका मालिनी झा जी के साथ और आज महिला दिवस है। महिला दिवस पर सबसे पहले मालिनी जी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ महिला दिवस की। साथ ही आज सुखद संयोग है महाशिवरात्रि, बाबा भोलेनाथ के विवाह का दिन और इस अवसर पर सुखद संयोग में महिलाओं की जो भूमिका है समाज में, इस पुरुष प्रधान समाज में किस प्रकार महिलाएं संघर्ष करके विभिन्न कठिनाइयों को झेलते हुए अपनी एक नई मुकाम हासिल की है। मालिनी जी ने भी जीवन के हर संघर्ष को झेला है और कई विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए एक नई मुकाम को इन्होंने हासिल की है। आज इनकी अपनी एक अलग पहचान है। कैसा रहा संघर्षपूर्ण जीवन? कैसे आपने अपने पैर को बाहर निकाला और उस समय आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कठिनाइयों का तो सामना करना पड़ा काफ़ी। पहले एक बेटी थे, फिर बहू बने, उसके बाद फिर कुछ सोचे आगे लाइफ में कुछ करना चाहिए हर औरत को। जो मेरा टाइम बाकी का टाइम जो था मेरे लिए घर को संभालने के बाद, उसके बाद जो मेरे पास टाइम था उसको हम सोचे कुछ यूज़ करें, कुछ काम करें। पहले तो मैं इसका कोर्स किए, फिर जब हम बाहर निकाले तो सोचे हम पार्लर खोलेंगे। इसके मेरे घर वालों का इच्छा नहीं था कि हम एक पार्लर चलाएं। बहुत सारे मेरे चाचा लोग भी आके हमको बोले, क्या पार्लर नहीं चलाना है? हमारी घर की बहू बेटी पार्लर नहीं चलाती है, तुम्हारे पापा कैसे तुमको इजाज़त दे दिए? 2 से 3 साल तक, 3-4 साल तक मेरे पापा हमसे बात भी नहीं कर रहे थे ढंग से, क्योंकि हम पार्लर खोले। हम एक गजिस्ट्रेट ऑफिसर की बेटी हैं और एक अच्छे ख़ानदान से हैं, तो मेरे
पापा, मेरे भाई लोग को बिल्कुल पसंद नहीं था। फिर भी हम सोचे कि नहीं, कि अगर अपने हस्बैंड को हम सपोर्ट करते हैं तो मेरा फैमिली अच्छा होगा, क्योंकि हम बच्चे लोग को पढ़ाना लिखाना, उसके लिए पैसे की बहुत ज़रूरत थी और वो एक अकेले संभव नहीं था सब कुछ करना। तो हम सोचे कुछ हम अपने पार्ट टाइम कुछ करें, इसके लिए हम पार्लर खोलें और अच्छा रहा। सबसे मेरा अच्छा सपोर्ट रहा। आगे मेरा महिलाओं का जो काफ़ी था मेरे पास, काम के प्रति एक लगन से मैंने किया और सारी महिलाओं मेरा सपोर्ट किया और काम को जैसे सबका सपोर्ट मिलता रहा, मैं काम को आगे बढ़ाते गए। हर महिलाओं का यही था कि एक अच्छा पार्लर हो, अच्छा काम हो। लोग हमसे बहुत खुश था, बहुत संतुष्ट था और इस काम को हम आगे बढ़ाते गए। और वो जब हम अपना काम को आगे बढ़ाएं, सबसे बहुत सम्मान मिला और आज हम बहुत खुश हैं कि मधुपुर वासी लोग मेरे इतने सम्मान करते हैं मेरे काम को। आज आपकी अपनी एक अलग पहचान है। कलश ब्यूटी पार्लर की प्रोप्राइटर आप हैं और पहले एक कमरे में सिर्फ पार्लर चलता था और आज मुझे लगता है कि एक बड़ा हॉल आप और आकर्षक आधुनिक तौर पर पार्लर चला रही हैं। तो अब आपकी फीलिंग, पहले एक घर के अंदर रहना, अब घर से बाहर निकलकर समाज के साथ मिलकर चलना, समाज के हर कार्यक्रमों में शरीक होना, वो सम्मान समाज आपको दे रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा और हम यही चाहेंगे कि हर लड़की आगे बढ़े अपने काम के प्रति। अपने वो जिसका ये नहीं है कि एक महिलाओं के लिए सबसे पहले उसका घर है, वो घर संभालने के बाद वो अपने आप पर भी ध्यान दे, अपने काम को ध्यान दे। और हर महिलाओं के लिए सिर्फ एक पढ़ाई ही नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ कला भी बहुत मायने रखता है। आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, या तो पढ़ाई है या तो कला है। कला कोई कुछ भी अगर आप सीख करके, ब्यूटिशियन हो चाहे कोई भी काम में सीख करके, सिलाई हो, उसको सीख करके आप आगे बढ़ सकते हैं और अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं, अपना इज्जत बना सकते हैं। बिल्कुल ही, आप अपने प्रतिभा को निखार सकते हैं और समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। उन्होंने काफ़ी संघर्षों का सामना किया और तभी जाकर के आज एक अच्छे मुकाम पर हैं और समाज में हर तबके के लोगों के साथ मिलजुल कर हर कार्यक्रमों में शरीक होती है और समाज को एक नई प्रेरणा, नई दिशा दे रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सबों का। आज महिला दिवस है और महिला दिवस के साथ साथ आज बाबा भोलेनाथ के विवाह का शुभ दिवस महाशिवरात्रि। इस अवसर पर एक सुखद संयोग और हम हैं भी सखी पार्लर की प्रोप्राइटर रीना शर्मा जी के साथ। रीना शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और महिला दिवस पर ही इन्होंने यहाँ पर 5 वर्ष पूर्व इस पार्लर की स्थापना की थी। ऐसे पार्लर तो ये काफी दिनों से चला रही हैं और अपने पैरों पर ये लगभग आज 20 वर्षों से खड़ी है। आज जिस थीम को लेकर हम निकले हैं, हमारा जो एक आज का जो मुहिम है कि किस प्रकार से मधुपुर की महिलाएं अपने घर की बेड़ियों को तोड़कर न कहें, मतलब घर के साथ मिलजुल कर घर के कामों को बखूबी संभाल कर समाज के साथ जुड़ी हैं, समाज में अपने कदमों को आगे बढ़ाई हैं, अपनी एक अलग पहचान बनाई है। रीना शर्मा जी भी उसी कड़ी में एक मतलब जीती जागती शख्सियत हैं जो कि काफी वर्षों से मधुपुर में इनकी एक अलग पहचान है। पहले तो ये पिता के नाम से जानी गई, फिर ससुर के नाम से, पति के नाम से, आज इनकी अपनी पहचान है। कैसा लग रहा? सबसे पहले आपको शुभकामना महिला दिवस की। आज आप जिस जगह पर खड़ी हैं, पहले पिता के नाम से जानी गई, पति के नाम से, ससुर जी के नाम से, आज आपकी अपनी पहचान है। किन संघर्षों का सामना करना पड़ा इतने दिनों के जीवन यात्रा के दरमियान? सबसे पहले तो आप सभी को, सारी महिलाओं को मेरी तरफ से और सखी पार्लर की तरफ से वुमेन्स डे पे बहुत ही शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। और धन्यवाद राम जी कि आपने इस तरह से सखी पार्लर का एक्सप्लेनेशन दिया और बताया कि किस तरह से घर के साथ और परिवार के साथ मिलकर और इस तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो पाई। खैर, परिवार का साथ तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक महिला के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि अगर उसका परिवार उसके साथ हो, उसका पति उसके साथ हो, तो कोई भी काम बहुत बड़ा नहीं होता है और कोई भी शख्सियत बहुत बड़ी नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि मेरे पति ने इसमें मेरा पूरा साथ दिया
और मैंने भी एक महिला होकर अपने घर परिवार को संभालते हुए, अपने पति को संभालते हुए, अपने बच्चों को संभालते हुए आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। हालांकि आज से 20 वर्ष पहले मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी, ये जस्ट मेरा शौक था, बट इसको कभी मैं अपना बिजनेस बनाऊंगी और इस तरह से अपने पैरों पर खड़ी होंगी और मेरी मधुपुर में मेरी एक अपनी पहचान होगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बट मधुपुर के लोग इतने प्यारे हैं, इतना प्यार मिला यहाँ। सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने शुरुआत की तो हर किसी ने एक ही बात कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो सबका साथ और सबका विकास जैसा आज नारा चलता है मधुपुर में, मतलब पूरे देश में ही चल रहा है, वो हमारे मधुपुर में देखता है। अब जैसे कि आप जब घर से निकली तो आपको परेशानियां तो हुई होंगी, और वैसे परेशानियों को कैसे झेल करके आप आगे बढ़ेंगे और क्या प्रेरणा देंगे आने वाली पीढ़ी को? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब एक महिला घर से बाहर कदम रखती है तो उसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसमें तो क्योंकि जिस प्रकार से हमारा समाज बना हुआ है, जैसी पुरानी धारणाएं हैं कि महिलाएं घर पे ही शोभा देती हैं, उनको बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, बट अब लोगों की सोच ऐसी नहीं है। अब अगर औरतें निकलती हैं तो उनको भी पता होता है कि उनकी क्या सीमाएं हैं, उनको किस दायरे में रहना है। तो अब आज की पीढ़ी बहुत समझदार है, आज की बच्चियां बहुत समझदार हैं और सामना करना पड़ता है, मुश्किलें आती है, उसका सामना भी करना पड़ता है। शुरुआती दौर में आपको अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, बट अगर उसका रिजल्ट अच्छा होता है तो फिर सारी चीज़ें भूल के इंसान आगे की ओर बढ़ता है। तो आज भी बच्चियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं, हमारी भी बच्चियां घर से बाहर रह रही हैं। तो अब की बच्चियों के साथ हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो कुछ करना चाहती है लाइफ में तो उनकी मानसिकता को, उनकी विचारों को हमें सपोर्ट करना चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने में एज अ पेरेंट, एज अ मेल, जो भी उसके पिता है, भाई हैं, सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो एक मकाम पे जाके खड़ी होती हैं तो उससे पूरे शहर को ही नहीं, पूरे परिवार को ही नहीं, पूरे देश को गर्व होता है। और हर किसी में कुछ ना कुछ प्रतिभा छिपी होती है, हर लड़की में कुछ प्रतिभा है, तो उसे उभारने के लिए कहीं ना कहीं मर्दों का भी साथ चाहिए होता है, चाहे वो पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे पति हो। आज आपकी पहचान अपने बदौलत है, आज रीना शर्मा की एक अलग पहचान है। कैसा फील होता है आज समाज जिस नजरिए से आपको देख रहा है, जिस प्रकार से सम्मान दे रहा है? नो डाउट बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा फील होता है कि आज लोग मुझे मेरे नाम से जान रहे हैं। किसी जमाने में जब मैं शादी होकर आई थी मधुपुर में तो लोग मुझे जानते थे बड़ा बाबू की बहू है, एक किशन लाल शर्मा की बहू है, गोपाल शर्मा की बीवी है, बट आज लोग मुझे मेरी नाम से जानते हैं। मेरी अपनी एक पहचान है कि सखी पार्लर की ऑनर हूँ और रीना शर्मा, कहीं जाती हूँ तो हाँ रीना शर्मा के नाम से मैं फेमस हूँ, तो हर कोई मुझे मेरी पहचान से जानता है। इसकी तो बहुत बहुत खुशी है, जो कि हर लड़की का एक सपना भी होता है कि उसकी अपनी पहचान हो। तो मधुपुर में हमने एक अपनी पहचान बनाई है, अपनी एक गुडविल बनाई है और सारे लोग बहुत सम्मान करते हैं। तो इसके लिए मधुपुर वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद, न्यूज़ चैनल भी, और न्यूज़ चैनल के जो ऑनर हैं हमारे प्रिंस अहमद जी, राम जी, आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट रहा है मेरे साथ और मेरी पहचान बनाने में आप लोगों का भी कहीं ना कहीं साथ है। इसके लिए बहुत बहुत न्यूज़ लाइन का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी फीलिंग्स शेयर की और समाज को एक नई दिशा दिखाने में अपनी कारगर पहल कर रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आज महिला दिवस है और महिला दिवस के साथ साथ शिवरात्रि, बाबा भोलेनाथ के विवाह का उत्सव एक साथ संयोग महिला दिवस पर। सबसे पहले आज हम हैं सहेली ब्यूटी पार्लर की प्रोप्राइटर सोनी केसरी के साथ, जो कि अपने दमखम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। पहले इनकी पहचान पिता के नाम से, ससुर के नाम से, पति के नाम से, तो आज अपने दम पर इन्होंने पार्लर खड़ा किया है और घर की झंझावतों को झेलते हुए, समस्याओं को समाधान करते हुए अब अपने पैरों पर खड़ी हुई। तो सोनी जी, आपका स्वागत सबसे पहले इस कार्यक्रम में। आप जब शुरुआत की इस पार्लर की तो कैसे, किन परेशानियों का सामना करना पड़ा और आज आप शुरू किया था तब तो हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मेरे सास ससुर करने नहीं दे रहे थे, ससुर बहुत प्रॉब्लम किए कि नहीं सीखने जाना है, लेकिन फिर भी मेरी सास सपोर्ट की तो हम सीखने के लिए सोचे, फिर आगे बढ़े।
फिर कुछ दिन के बाद सीखते सीखते लॉकडाउन बढ़ गया था। उसके बाद फिर हम कुछ सोचे कि अपना आगे दुकान करने के लिए, फिर हम दुकान का हिम्मत किए, फिर दुकान ही पार्लर खड़ा किए खुद अपने दम पे। आज आपका पार्लर जो चल रहा है, कैसा सपोर्ट आपको मिल रहा है? आज आपकी पहचान, आपके पार्लर अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा कस्टमर भी है मेरी, और लगभग ऊपर वाले की कृपा से मैं बहुत अच्छा चल रहा है मेरा पार्लर। आज महिला दिवस है, महिला दिवस पर क्या शुभकामना? हम सबको यही बोल सकते हैं कि सारी लेडीज़ को, जितनी महिलाएं लोग हैं, सबको को सपोर्ट मेरा करे और सबको हार्दिक शुभकामनाएं। साफ तौर पर में सभी महिलाएं जो हैं सपोर्ट कर रही हैं और ये घर की जो परेशानियां थी उन परेशानियों को झेलते हुए अपने पैरों पर खड़ी हुई और समाज के साथ मिलकर एक नई दिशा महिलाओं को दे रही हैं, युवतियों को दे रही हैं और प्रेरणा दे रही हैं कि आगे बढ़कर वे अपने अधिकार को समझें और अपने अधिकार का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी फीलिंग शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।